पहले तो मैं जौनपुर के मीडिया के साथियों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को बहुत जिम्मेदारी के साथ न केवल प्रदेश के स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश की। और ये बहुत ही इंसाफ की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आपने ताकत देने का काम किया है। दूसरी बात यह है कि आ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश में और राज्य में लोकतंत्र संस्थाओं के माध्यम से चलता है, और जैसा कि श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष रूप से संस्थाएं पूरी तरह से फेल है। जिनकी जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा की है, वो तमाम की तमाम संस्थाएं इस सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं और आम बेकसूर लोगों को गुनहगार बताकर उनकी हत्याएं तक कर रही हैं और उनके ऊपर बुलडोज़र चलाने का काम कर रही हैं। यहाँ आने के बाद हमने ये महसूस किया कि जिस तरह का इनका परिवार है जो गरीबी में डूबा हुआ है, इनके पास सिर्फ एक छोटा सा कमरा है। ये बच्चे के जो पिताजी है वो गुजरात में ट्रक आदि चलाते हैं। इनकी एक बहन है और इनकी माताजी हैं। अकेला बेटा था 18 साल का, वो बेटा जिसका भविष्य हो सकता था, जो अपने माँ बाप के लिए, गांव घर के लिए कारामद साबित हो सकता था, उसको खुलेआम पुलिस ने उठाया और उसकी हत्या कर दी। मैंने संस्थाओं का इसलिए जिक्र किया है कि पुलिस का काम किसी के ऊपर भी अगर किसी तरह का अपराध है तो उसको गिरफ्तार करके उसकी चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में भेजना है, ये कानून कहता है। लेकिन आप उनको सड़क पर ले जाकर सीधे गोली मार देंगे और कहेंगे कि ये इंसाफ है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अराजकता और इससे ज़्यादा गुंडागर्दी कुछ हो नहीं सकती है, जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार बेहद बेशर्मी के साथ कर रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व, विशेष रूप से श्री खरगे साहब, श्री राहुल गांधी जिन्होंने ट्वीट किया, हालांकि वो अमेरिका में गए हुए हैं लेकिन वहां से उन्होंने ट्वीट किया, श्रीमती प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बेहद बेहद दुखी है। और हम इस बात को लेकर अत्यंत गंभीर हैं कि हम इस लड़ाई को पूरे शिद्दत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ ज़मीन पर लड़ने का काम करेंगे और इस परिवार को और इस तरह के जो और भी लोग पीड़ित हैं उनके परिवारों को इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। आप ऐसे पहले नेता हैं, कांग्रेस की बात करें या सपा के भी कुछ लोग आए थे, जौनपुर से जुड़े हैं, बहुत आक्रामक आंदोलन की आप मशहूर हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हम जो लोकतंत्र में जो भी तरीके हैं, जिसमें मीडिया के माध्यम से अपनी बात को पहुँचाना है, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात को पहुँचाना है, जिसमें ज़मीन पर भी लड़ाई लड़नी है, जिसमें हमें सदन के अंदर भी अपनी बात को उठाना है, हम तमाम तरीके से जो भी लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई संभव होगी, हम बिल्कुल उस लड़ाई को ज़मीन पर जिम्मेदारी के साथ उतारने का काम करेंगे। राहुल जी से बात हुई आपकी? राहुल जी चूंकि अमेरिका में हैं, मेरी उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी के संपर्क में हूँ। श्री अजय राय जी भी यहाँ पर आए थे और तमाम की तमाम बातें कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व की जानकारी में है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम तो लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आने वाला जो सदन चलेगा उसमें भी इस सवाल को उठाने का काम किया जाएगा और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जहां भी संभव होगा बात करने की, वहां पे बात भी करेगा। योगी सरकार मान जाएगी? योगी सरकार बेहद बेशर्म सरकार है। इस सरकार के में किसी तरह की हिस्स नहीं है। वो इंसानियत की बात ही नहीं करती। वो हत्या को भी जाति और धर्म के आधार पर देखते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो इंसानियत का है, मोहब्बत का है, अमन का है, शांति का है। और योगी सरकार हो या मोदी सरकार हो, उनके पास नफरत के अलावा किसी तरह का कोई एजेंडा नहीं है। संविधान को नहस करने का एजेंडा है और गुंडा राज को स्थापित करने का एजेंडा है।